please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा खबर दे रहे हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर बदसलूकी और अपहरण का आरोप लगाने वाली आईएएस अफसर की बेटी सामने आई। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में वर्णिका ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। वर्णिका ने कहा कि मैं क्यों अपना चेहरा छुपाऊं, चेहरा उन्हें छिपाने की जरूरत है जिन्होंने गलती की है। वर्णिका ने यह भी कहा कि वो इस मामले को अंजाम तक लेकर जाएंगी और उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। चंडीगढ़ की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो वर्णिका, मैं नाम ले रहा हूँ, वर्णिका अपनी फेसबुक वॉल पर लिख चुकी हैं। वर्णिका ने आज हमारे सामने आई है। वर्णिका, आपने अपना चेहरा क्यों नहीं ढका, पहले ये बताइए। आप एक संदेश देना चाहती हैं लड़कियों को कि हमने कुछ गलत नहीं किया, जो गलत करते हैं उनके चेहरे ढकने चाहिए, वही छिप कर बैठे हैं। बिल्कुल, मैंने क्या गलत किया? मेरे साथ तो कुछ गलत हुआ है, तो मैं क्यों अपनी शक्ल छुपाऊं? मेरे को तो शर्म आने की बात नहीं है, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। तो शक्ल छुपाने से क्या होगा? वैसे ही फेसबुक पे तो मैंने डाल ही दिया, तो सबको पता ही है कि मेरे साथ ये हुआ है। अच्छा, सोसाइटी में जब भी ऐसी कोई बात होती है तो लड़कियों को कहा जाता है अब चुप बैठे हैं, लेकिन इस पूरे केस में आपके फादर ने, फैमिली ने जिस तरह से आपका साथ दिया और पुलिस ने भी, हालांकि वो जो एक्यूज्ड है वो बेल पाने में कामयाब हो गया, लेकिन फिर भी आपने पूरी कोशिश की कि उसको पनिशमेंट मिले। और अभी आगे की लड़ाई क्या रहेगी आपकी? आगे मैं यही करूँगी। मुझे उम्मीद है कि सिस्टम काम करेगा। जो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए फेयर, वही उन्हें मिलनी चाहिए। वर्णिका के पिता आरएस कुंडू सीनियर आईएएस अफसर हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को सजा दिलाकर रहेंगे। वर्णिका के पिता हरियाणा के सीनियर आईएएस आरएस कुंडू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वर्णिका ने हिम्मत दिखाई, उसने कहा कि मैं अपना चेहरा क्यों छिपाऊं, मैंने साथ कुछ गलत नहीं हुआ और ना ही मैंने कुछ गलत किया है। मैं नहीं चाहता कि वर्णिका किसी भी तरह से इसमें विक्टिमाइज्ड फील करे, और इस इंसिडेंट की वजह से ये नेचुरल है कि कुछ ना कुछ असर तो उसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस इंसिडेंट का उसके जीवन के ऊपर कम से कम असर पड़े। इन लड़कों को बेल मिल जाना आपको लगता है अनफॉर्चुनेट है? थोड़ा एक मैसेज सख्त दिया जाना चाहिए था। देखिए, मैं इसमें केवल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी है। यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से सभी सिस्टम्स यहाँ पे बनाए गए हैं, और ये जो सिस्टम्स हैं वो काम कर रहे हैं। एक्चुअली चंडीगढ़ पुलिस का सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा होता तो मेरी बेटी शायद आज जिंदा नहीं होती। ये सिस्टम काम कर रहे हैं। मेरे मन में बिल्कुल भी कोई अविश्वास नहीं है कि ये सिस्टम आगे काम नहीं करेगा। इस सिस्टम को काम करना चाहिए। उसमें मुझे ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़े कि आप ये धारा लगाओ या ये धारा मत लगाओ। चंडीगढ़ में आईएएस की बेटी से बदसलूकी मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल ने ट्वीट पर हरियाणा की खट्टर सरकार पर निशाना साधा है और राहुल ने लिखा है कि बीजेपी सरकार को इस घटना के आरोपियों को सजा दिलानी चाहिए, न कि ऐसी मानसिकता रखने वालों का बचाव करना चाहिए, उनसे दोस्ती साबित करनी चाहिए। वहीं प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर बीजेपी नेता सुभाष बराला का बचाव करते नजर आए। चंडीगढ़ पुलिस पर हमको पूरा भरोसा है, कानून अपना काम करेगा। दोष यदि सिद्ध होगा तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। अगर सिद्ध होता है तो ये बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि निंदनीय बात है। लेकिन साथ में ये इस घटना से सुभाष बराला जी का कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल एक घटना है, जिस किसी की घटना होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मेरा ऑफिशियल स्टैंड कल भी यही था, आज भी यही है। 10 लाख किलोग्राम राखियों का गुलाम है हमारा त्योहार रक्षाबंधन। चौंकिए नहीं, ये कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि चीन से भारत आयात होने वाली राखियों का आंकड़ा है। पिछले साल तक हमारे बाजार में 10 लाख किलो चीनी राखियों की खपत हुई है, लेकिन इस बार भाई बहन का प्यार चीन पर भारी पड़ने वाला है। चीन के साथ भारत के ताजा विवाद ने बाजार का रुख ही पलट दिया है। एक बार फिर हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है चीन। एक बार फिर
त्योहार के जश्न में डूबा है देश। चीन लगातार भारत को धमकी दे रहा है, लेकिन हमारे ही त्योहारों से कमाई कर वो अपनी तिजोरी भर रहा है। चीन हमें 62 की लड़ाई की याद दिला रहा है और हमारे ही बाजार में अपना सस्ता माल भी खपा रहा है। लेकिन इस बार हालात बदल गए। रक्षाबंधन पर चीन को करारा झटका लगने वाला है। यकीन ना आए तो आप खुद सुनिए। स्वदेशी सामान पर सब जोर दे रहे हैं, उसी से हमारे देश का जो सैनिक बल है उसको और ज़्यादा सहायता मिलती है। अगर हम लोग खरीदेंगे तो दुकानदार हैं वो लेके आएंगे, अगर हम लोग बंद कर देंगे, दुकानदार से नहीं लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। चाइना से आजकल जो इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है, उसके कारण हम नहीं चाहेंगे कि हम चाइना मेड हम चीज़ें अपने इस्तेमाल करें। मेड इन चाइना सामान को लेकर ऐसा गुस्सा, भावनाओं का ऐसा ज्वार पहली बार दिख रहा है। लोग दावा कर रहे हैं कि वो चीन की राखियां नहीं खरीदेंगे। दुकानदार दावा कर रहे हैं कि वो चीन की राखी नहीं बेच रहे। चाइनीज माल को बाइकआउट तो किया जाना चाहिए। उसका कारण ये भी है, चाइनीज माल में यहाँ के जो लोकल के व्यापारी हैं उनको तकलीफ होती है। अरबों खरबों रुपए का पैसा चाइना में जा रहा है, और दूसरा जो है चाइना जो पैसा जाता है उसका बम बना के और गोलियां बना के आर्म्स एंड एमुनिशन जो बनाते हैं वो हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई माल ही नहीं मंगाया, जो पुराना बचा हुआ माल था सिर्फ वही दिया है, क्योंकि इस बार बिल्कुल डिमांड नहीं है, चाइनीज आइटम की डिमांड नहीं है और हम लोगों को अपना पैसा फंसाना नहीं होता। लेकिन क्या है हकीकत? न्यूज़ 18 इंडिया आपको बताने जा रहा है चीन की राखियों का पूरा सच। हम आपको बताएंगे कैसे साल दर साल चीन की राखियों का कारोबार बढ़ा है, हर साल चीन की कितनी राखियां भारत आ रही हैं, हमारे त्योहारों से कितनी कमाई कर रहा है चीन, और इस राखी पर चीन के कारोबार को कितना बड़ा झटका लगने वाला है। सबसे पहले हम आपको राखी के खुदरा बाजार का हाल बताते हैं। दिल्ली से लेकर आगरा तक, कानपुर से लेकर हैदराबाद तक, जयपुर से लेकर बोधगया तक, पूरा देश एक सुर में चीन की राखियों का बहिष्कार करने पर आमादा है। और इसकी वजह है चीन के साथ ताजा विवाद। डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच कई हफ्तों से तनातनी चल रही है। चीन की गीदड़ धमकियों को नजरअंदाज कर हमारे जवान डोकलाम में डटे हुए हैं। इसी बीच सोशल मीडिया और खबरों के जरिए ये बात घर घर तक पहुंच रही है कि चीन की आर्थिक ताकत में बड़ा योगदान भारतीय बाजारों का है। हम चीनी सामान खरीदते हैं तो उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा चीन की तिजोरी में जाता है। बस फिर क्या था, इस संदेश के सरेआम होते ही लोगों ने चीन में बनी राखियों का बहिष्कार करने का मन बना लिया। हम रोज देख रहे हैं टीवी के अंदर कि चाइना हमारे साथ देश के प्रति दुर्व्यवहार कर रहा है और रोज रोज जो है दुश्मनी निभा रहा है। डोकलाम में देखो क्या क्या कर रहा है। तो हम चाइना राखी को अवॉइड करेंगे और हिंदुस्तान की बनी हुई राखी ही खरीदेंगे। बाइकाट करूंगी, इंडियन राखी ही खरीदूंगी ताकि हमारा देश संपन्न हो सके और उन चीज़ों का बहिष्कार करें जो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। न्यूज़ में पता चला कि ऐसे हो रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है, तो हमें भी उन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए जो हमारे देश को बर्बाद करे, हमारी करेंसी को वेस्ट करे। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कई सालों से राखी पर हमने चीन का कारोबार लगातार बढ़ाया है। डिफेंस सिक्योरिटी अलर्ट पत्रिका के मुताबिक 2011 में चीन से 120 किलो राखी का आयात हुआ था। 2012 में यह आयात बढ़कर 76,257 किलो हो गया। 2013 में चीन से 1,29,636 किलोग्राम राखी भारत आई और 2014 में सिर्फ जुलाई महीने तक 44,267 किलोग्राम चीनी राखियों का आयात हो चुका था। सिर्फ इतने ही आंकड़े देखने पर पता चल जाता है कि चीन से भारत आने वाली राखियों का कारोबार सिर्फ 4 सालों में 1000 गुना बढ़ गया। हर साल भारत में राखियों का कारोबार दुगना होता गया। इस हिसाब से अगर पिछले 2 सालों के कारोबार का अनुमान लगाया जाए तो यह आंकड़ा 10 लाख किलोग्राम राखियों तक पहुंच जाएगा।
यानी 2016 में चीन से 10 लाख किलोग्राम राखी भारत में आयात किया गया। 2016 में बाजार में चीनी राखियों की 70% हिस्सेदारी थी। महिलाएं और बच्चे चीन की सस्ती राखियों को तवज्जो देते थे। चीन की डोरेमैन, स्पाइडरमैन और छोटा भीम राखियों की भारी मांग रही। जिस तरीके से चाइना अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में डंप कर रहा है, ये जाहिर हो चुका है कि चाइना अपना मार्केट जो है इंडिया में बढ़ाना चाहता है। और जो चीज़ें चाइना की तरफ से डंप की जा रही हैं उनका क्वालिटी भी सब लोगों को पता है कि वो एक्सपीरियंस्ड गुड्स हैं। एक बार यूज़ होने से उनका जो क्वालिटी है वो पता चल जाता है। लेकिन इस बार चीन के माल बाजार से लगभग गायब दिख रहे हैं। चीन की राखियों पर भाई बहन के प्यार की जबरदस्त गाज गिरी है। लेकिन चीनी सामानों के कारोबार में गिरावट की वजह सिर्फ इतनी ही नहीं है, एक और वजह है जिससे व्यापारी चीन के सामान को दुकान में रख ही नहीं रहे। कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने आतंकी अबू इस्माइल के साथी उमर को मुठभेड़ में मार गिराया। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए नौशेरा में फायरिंग की। कल होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस विधायक बेंगलुरु से गुजरात लौटे। Yes, 100% we are confident. हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली वर्णिका ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि वो डर कर मुंह छिपाने वाली नहीं है। तो मैं क्यों अपनी शक्ल छुपाऊं? मेरे को तो शर्म आने की बात नहीं है, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। चंडीगढ़ छेड़खानी मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए आरोपियों। केरल हिंसा पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा होता तो अवार्ड वापस किए जाते। You can't have double standards on violence. आतंकियों को आर्थिक मदद देने के मामले में एनआईए ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी से पूछताछ की। वेतन न मिलने से नाराज बेस्ट के 65,000 कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है आंदोलन के सिवा। महाराष्ट्र के डीजीपी को मुंबई और पुणे में बम धमाके करने की धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई। जम्मू में भारत पाक सीमा पर बहनों ने जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। महाराष्ट्र में पानी बचाने की मुहिम को रिलायंस फाउंडेशन का साथ मिला है। धन्यवाद मंडली। रक्षाबंधन पर दिल्ली और यूपी में बहनों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवादियों को किसी भी तरह का समर्थन बर्दाश्त नहीं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 2 दागी आईपीएस अधिकारियों एमएम जूरी और केसी अग्रवाल को बर्खास्त किया। दो साल में खराब बर्ताव की वजह से आईसीसी ने जडेजा को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए बैन किया। इजराइल ने आतंकवाद को समर्थन का आरोप लगाकर अल जजीरा चैनल को किया बैन। सीरिया की सेना ने होम्स प्रांत में आईएसआईएस के कब्जे वाले आखिरी शहर अल सुकना को आजाद कराया। श्रीलंका पर जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने खली के साथ ट्विटर पर तस्वीर साझा की।